इसी नाउ करंट अफेयर सीरीज। आज हम 30 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। साल में बस 2 दिन रह गए हैं, 30 और 31। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, विद रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, माइनिंग को रिलेटेड। आपका सुप्रीम कोर्ट न्यूज में था। देन उन्नाव रेप केस काफी कंट्रोवर्शियल केस है, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट न्यूज में है। सो इंपॉर्टेंट है आपके सेल्फ फिल्म्स के लिए। With reference to Indian judiciary, consider the following statement. The Supreme Court can stay or recall its own judgments while exercising its inherent judicial power. कह रहे खुद के फैसलों को ये क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, रोक सकते हैं कि नहीं, फैसला जो है अभी होल्ड किया जाएगा, या रिकॉल कर सकते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्लिसिटली, मतलब एकदम एग्जैक्टली लिखा हुआ है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड थर्ड ऑप्शन इज जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया इज प्रोटेक्टेड थ्रू सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि एकदम से आप हायर फायर नहीं कर सकते हो, कभी भी निकाल दो उन्हें। एंड फिक्स सिक्योरिटी कंडीशन ऑफ जजेस, उनकी जो कंडीशन है सर्विस की, सैलरी वगैरह, घर वगैरह, इस तरह की चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हो, उनको डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज एडवाइजरी ओपिनियंस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। एडवाइजरी जो डिस्कशन वाली चीज जो है, वो कह रहा है बाइंडिंग है ऑन गवर्नमेंट, बाइंडिंग है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट, एंड सेकंड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट। जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली, मतलब पावर तो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, बट एग्जैक्टली ये टर्म लिखा नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी। एक्सप्लिसिटली मतलब डायरेक्टली लिखा नहीं हुआ है। एंड द फोर्थ ऑप्शन, एडवाइजरी ओपिनियन, एडवाइजरी है, रिकमेंडेटरी है एक तरह से, उसकी वैल्यू है, परसुएसिव है कि उसकी वैल्यू इंपॉर्टेंस देनी है, बट बाइंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दिया तो मानना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट उसको नहीं भी मान सकती है। ओके, सो 1 and 3 विल बी द राइट आंसर। Coming to question number two, with reference to recent reforms highlighted in the Trend and Progress of Banking in India 2024-25 report, consider the following statement. First, the Unified Lending Interface aims to widen formal credit access by enabling data-driven lending across multiple loan journeys. Second, an improvement in the Financial Inclusion Index automatically ensure meaningful financial inclusion for all account holders. Third, increased adoption of artificial intelligence in banking require governance framework to address bias, transparency and model risk. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन आप पढ़ो, इसमें दे रखा है कि इंप्रूवमेंट इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ऑटोमेटिकली इंश्योर मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर ऑल अकाउंट होल्डर्स। राइट, ऑल अकाउंट होल्डर्स का तो ये गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये नहीं हो सकता। तो 1 and 3 आर करेक्ट, बी ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। Third question for the day, with reference to glacier disappearance as projected in recent study published in Nature Climate Change, down to earth का ये न्यूज है। Consider the following statement. Glacier disappearance refers to a stage where glacier loses all its ice mass and ceases to exist as जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर। एक तरह से गायब हो गया पूरा, मान लो ऐसा अगर था तो पूरा खत्म हो चुका, थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है तो बचा हुआ है, ऑलमोस्ट सब बर्फ, उसका आइस जो है सब खत्म हो चुका है, स्नो जो है खत्म हो चुका है। सेकंड ऑप्शन है स्मॉलर ग्लेशियर्स आर प्रोजेक्टेड टू डिसअपियर अर्लियर देन लार्जर। जो छोटे वाले ग्लेशियर हैं वो कह रहे हैं जल्दी डिसअपियर होंगे देन लार्जर, ये बोला गया है ड्यू टू वार्मिंग वाला सिनेरियो जो है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज stabilization of global temperature immediately halts glacier loss across all regions. Okay, so take 5-10 seconds, pause the video, mark the answer. So the right answer for this is कि जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में सर ने बताया, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, यहाँ पे इमीडिएटली हॉल्ट्स लॉस अक्रॉस ऑल, कि सारे रीजन में ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तो डिलेड रिस्पॉन्स देता है, वार्मिंग रुकेगी भी तब भी ग्लेशियर थोड़ा डिलेड रिस्पॉन्स देगा। और ऐसा नहीं कि अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसा हो जाएगा, अक्रॉस द अर्थ ऐसा हो जाएगा, कहीं कहीं पे थोड़ा डिलेड और वेरिड चेंज रहेगा। बाकी पहला और दूसरा सही है, छोटे वाला जल्दी जाएगा और बड़े वाला बाद में जाएगा। और ये स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनफैक्ट ये इसका डेफिनेशन है एक तरह से ग्लेशियर लॉस वाली चीज का। Coming to question number four, INSV Kaundi is significant primarily because it A represent India's first indigenously built modern naval combat vessel. Second, revives ancient Indian ocean-going shipbuilding tradition using stitched plank technology. Third, is designed exclusively for coastal surveillance and maritime security operation. D was built using Greek and Roman ship डिजाइन प्रिंसिपल फ्रॉम द मेडिटेरेनियन। तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आंसर आप लोग। ठीक है, तो ये INSV कौंडिन्य जो है
इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। रिवाइव क्या किया इसने रिवाइव किया एंशियंट इंडियन ओशन गोइंग शिप बिल्डिंग ट्रेडिशन को, जो पहले होता था एंशियंट इंडिया के टाइम पे, यूजिंग स्टिच प्लैंक टेक्नोलॉजी इसने यूज किया है। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। And the fifth question is, with reference to Pinaka long range guided rocket, Pinaka, ये दोनों ही क्वेश्चन लास्ट वाला और ये क्वेश्चन जो आपका डिफेंस से है इंपॉर्टेंट है. It is precision guided rocket system developed indigenously by DRDO laboratories. कि DRDO ने इसको डेवलप किया है. And the second option is, it extends the strike range of Pinaka system to about 120 kilometer without requiring a new launcher platform. कि इसका जो स्ट्राइक रेंज है वो बढ़ गया पिनाका सिस्टम का 120 किलोमीटर पहुंच गया बिना नए लॉन्चर सिस्टम के. Then third option is, it is designed exclusively for naval strike roles and cannot be integrated with army artillery unit. Okay, bit easier question statements की वजह से. So take 10 seconds, pause the video and mark the answer. So the right answer for this is कि first और third जो है सही है, DRDO ने बनाया है, इंडिजीनियसली बनाया गया है और स्ट्राइक रेंज जो है लगभग 120 किलोमीटर के आसपास पहुंच गया है इसका. थर्ड वन इज इनकरेक्ट. इसका प्राइमरीली जो गोल है, जो रोल है, वो आर्मी के लिए ही है, डिफेंस डिफेंस फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए मेनली है ये. ओके, नॉट दैट एक्सक्लूसिवली फॉर नेवी. ऐसे भी आप यहाँ से गेस कर सकते हैं, एक्सक्लूसिवली रेयरली ऐसा चीज होता है. इनका मेनली जो रोल है वो आर्मी के लिए है, फर्स्ट एंड सेकंड. सो टू स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर. Now coming to question number 6. With reference to Narsapuram lace craft, consider the following statement. First, it is handmade croquet lace tradition produced using a single croquet hook without machinery. Second, the craft originated as an indigenous technique during the Vijayanagar period. Third, it is primarily concentrated in the Godavari region of Andhra Pradesh and is largely women led. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर. तो जो इसका सेकंड ऑप्शन है इस पे फोकस करो. राइट, इसमें क्या देखा है कि ये जो आपकी यूरोपियन मिशनरीज थी 1844 में, यूरोपियन मिशनरीज वो लेकर आए थे, ना कि विजयनगर एम्पायर में स्टार्ट हुआ था. तो सेकंड ऑप्शन गलत है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ओनली 2. तो कॉलोनियल्स के टाइम पे आया था ये टेक्निक वगैरह, क्रॉसटेड वाली चीज ही थोड़ी लेट आई है हमारे यहाँ, पहले इतनी नहीं थी. तो सेकंड वाला आपका इनकरेक्ट हो गया. और यहाँ पे आप देखना कि लार्जली बोला है, अगर यही बोला होता कि एक्सक्लूसिवली वुमेन तो गलत हो जाता है. तो फोकस करना है आपको ऐसी चीजों पे. ठीक है. देन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, अगेन डिफेंस पे हमने क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं, डिफेंस पे क्वेश्चन आना ही आना है इस साल ड्यू टू मल्टीपल सिक्योरिटी इश्यूज विद इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, इसराइल का, तो मल्टीपल जगह चल रहा है ये. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. डीएसी अकॉर्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर कैपिटल डिफेंस एक्विजिशंस. The DAC determines the procurement category such as buy Indian, IDDM, buy and make मतलब कैटेगरी कि बाई करना है डायरेक्टली बाहर से या बाई करना है थोड़ा बनाना है अपने यहाँ पे पार्शली, तो ये कैटेगरी वो बताते हैं. देन डीएसी डायरेक्टली निगोशिएट्स प्राइसेस एंड साइंस कॉन्ट्रैक्ट्स विद डिफेंस वेंडर्स. कह रहा है डीएसी खुद से ये चीज कर रहा है, डायरेक्टली निगोशिएट कर रहा है. एंड फोर्थ ऑप्शन इज, डीएसी फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रक्षा मंत्री, के डिफेंस मिनिस्टर के अंदर डीएसी डायरेक्टली फंक्शन करता है ये. तो काफी न्यूज में था पहले भी ये. सो टेक 5 seconds, पॉज द वीडियो और मार्क द आंसर. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट. ये डायरेक्टली नहीं करता है, इनका काम नहीं है कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन वगैरह करना. वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का काम है, जो मिनिस्टर वगैरह है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, उसका काम है. डीएसी का काम नहीं है ये. बाकी तीनों ही ऑप्शन सही है कि ये बताएगा कि हाँ नेसेसिटी है या नहीं है, किस कैटेगरी में होना चाहिए, खरीदना है या बनाना भी है आधा हमारे यहाँ पे, और रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर के अंदर ये आता है. तो 1, 2 is the right answer. Now coming to question number 8, with reference to the Santhali language, consider the following statement. First, Santhali belongs to the Austro-Asiatic language family and is part of the Munda group. Second, the All Chiki script was developed in the early 20th century to provide Santhali with a distinct written form. Third, Santhali was included in the 8th schedule of the Constitution through a constitutional amendment. Fourth, Santhali evolved historically from Prakrit and share its grammatical structure with Indo-Aryan language. पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर. ठीक है. तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो कह रहा है कि सैंथली इवॉल्व्ड हिस्टोरिकली फ्रॉम प्राकृत एंड शेयर इट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर विद इंडो आर्यन लैंग्वेज. और फर्स्ट ऑप्शन देखो वो क्या कह रहा है कि सैंथली बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज
फैमिली। तो दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, राइट, 1 and 4 में से। एंड आप देखोगे तो बी एंड डी दोनों में 1 and 4 साथ में दे रखे हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक तो सही होगा ही, राइट। और इसका सही आंसर क्या है आपका, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली, यानी फोर्थ गलत है, A 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। इसका ओरिजिन इस चीज से नहीं हुआ है। देन आपका क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन आज के लिए। आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कंप्लीट जस्टिस करने का। कंप्लीट जस्टिस, इन विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज।